नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है योद्धा फैक्ट्री। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कि मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, उससे हमारे देश को क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आज हम ये देखेंगे। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कई तरीके के इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम शुरू से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मिडिल ईस्ट का जो देश है, ठीक है, उसमें कहाँ पे कौन सा कंट्री है। तो आप इधर देखोगे, आपको ईस्ट में जो है ये पूरा मिडिल ईस्ट का जो है वो कंट्री आ जाता है। उसमें आपका आ जाता है सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया हो गया। फिर आपका हो गया सीरिया हो गया, फिलिस्तीन हो गया, ठीक है, जॉर्डन हो गया, आपका इराक हो गया, टर्की हो गया, यमन हो गया, ठीक है। ये सारे कंट्री आ जाते हैं। ये आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रास्ता है, ठीक है। और ऊपर से जो है ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर वॉर चल रहा है अभी। तो इससे हमारे देश को क्या अफेक्ट पड़ने वाला है, हम ये चेक करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले जो अफेक्ट पड़ने वाला है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्राइस जो है वो हाई होने वाले हैं। क्यों हाई होंगे, उसके पीछे कारण ये है कि जो हमारा आपका जो ये देश है सऊदी अरेबिया, ईरान, सबसे ईरान, भारत के पास जो देश है वो है ईरान, मिडल ईस्ट का। और यहाँ से हम इंपोर्ट कराते हैं तेल। 80% तेल जो है हमारा कहाँ से इंपोर्ट होता है, वो इंपोर्ट होता है ईरान से। और इसी के चक्कर में जो है जब यहाँ पर वॉर चल रहा है तो इंपोर्ट घट जाएगा, इंपोर्ट घटेगा, प्राइस हाई हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यही चीज़ें अब होने वाली हैं। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ने वाली है और इंपोर्ट का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉर जो है उसके वजह से इंपोर्ट रुक जाएगा। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट भी नहीं होगा। जो आपकी इंडिया के पास पहले से ही चीज़ें रखी होंगी उसी से जो है वो सारी चीज़ें चलेंगी। और इससे हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो हाई होने वाला है। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस जो है सबसे ज़्यादा हाई होने वाला है और वो बढ़ेगा उसका प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम कह सकते हैं कि इंडियन रुपीस का जो है वो डेप्रिसिएशन होने वाला है। डेप्रिसिएशन बोले तो भारत की जो पैसा है उसका प्राइस घटने वाला है, वीकर होने वाला है, कमजोर होने वाला है। क्यों घटेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो कोलैप करने वाली है। तो हमारे इंडियन रुपीस का जो है वो प्राइस भी घटने वाला है, ठीक है। तो हमारा दिस वीकन द इंडियन रुपी एंड इंक्रीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर। क्यों है ऐसा, इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है डॉलर के उस मुकाबले इंडियन रुपीस का प्राइस जो है वो कम होने वाला है। आ रहे समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी जो मैंने आपको बताई। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका जो खाने पीने के कुछ सामान है जो बाहर से इंपोर्ट होते हैं उसका प्राइस भी जो है वो हाई होने वाला है। और सप्लाई चेन, क्योंकि आपको पता है कि बाहर से जो है सप्लाई चेन बंद हो गया है और इसीलिए इन चीज़ों का प्राइस भी हाई होने वाला है। तो पहले से ही चीज़ों को खरीद के रख ले और कुर्सी की पेटी बांध ले। जैसा हो सकता है आप चीज़ों का प्राइस बढ़ेगा तो दिक्कत होने वाली है। चलिए, शुक्रिया, गुड नाइट, सी यू, टाटा।